गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस कि निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक में कहां पर कामकाज कर सकता है और हमने लास्ट वीक में क्या डिस्कशन किया था वो सारे के सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। हाँ, वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में अभी आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के अंदर हम आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे चीज़ें हम आपको सिखाने वाले हैं और वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना। आप लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज आप परचेस कर लेते हो, राइट, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसे कोई फ्री टेलीग्राम चैनल या फ्री यूट्यूब चैनल हम सब्सक्राइब करें जहाँ से हमें कुछ लर्निंग मिले, राइट। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि मान लीजिए आज एक सेटअप मैंने आपको दिया, उस सेटअप में आपने एक दिन काम किया, 2 दिन 3 दिन काम किया, जिस दिन आपकी एसएल ये सेटअप दे देगा आप इस सेटअप से बाहर हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, आप किसी तीसरे का सेटअप यूज करोगे, सेम चीज वहां पर होगी। जब एसएल हिट हो जाएगा आप भी निकल जाएगा। देखो मार्केट में सबके सेटअप काम करते हैं, लेकिन उसी सेटअप को आपको ट्रेड कंटिन्यूअस उसमें ही रखना है, तो आप खुद उस सेटअप के भी मास्टर हो जाओगे। क्लियर। आप जितने सेटअप यूज करोगे या जितने सेटअप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सेटअप यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेस यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ की चैनल्स ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां से बहुत सारा चीज आप इकट्ठा करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, सब लॉस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लॉस। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने आपको 3 सेटअप ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि आपको जो ट्रेडिंग करना है उसके लिए कोई टेक्निकल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ना ही कोई इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट, ना ही कोई बड़ा कोई लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट। तो फर्स्ट हमारा सेटअप कौन सा था? तो वो था हमारा 5 मिनट की जो हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसका है। और एक आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम ये जो 5 मिनट की जो स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर हमें नाम प्रोवाइड करना है, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी का क्या नाम रखना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। जिसका भी नाम मुझे अच्छा लगेगा उसका नाम मैं सिलेक्ट कर कर हम इस स्ट्रैटेजी का नाम हम रख देंगे, करेक्ट, ओके। दूसरा हमने स्ट्रैटेजी सेटअप दिया था हैमर कैंडल, कि जहां पर भी हैमर कैंडल क्रिएट होता है वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। हैमर कैंडल क्रिएट होने की क्या रूल्स है, मतलब मार्केट मान लीजिए टॉप से एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है और एक डाउन में हैमर बन रहा है, तो ये आपकी फर्स्ट साइन हो गई कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। दूसरा ट्रेड तब लेगा कि अगर वो प्रीवियस कैंडल का हाई को वो ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली कॉल साइड एक ट्रेड ले सकते। देखो हैमर हमें तभी यूज करनी है जब हमें कॉल लेना है, क्लियर। पुट के लिए हैमर कभी यूज मत कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर भी हैमर बना हुआ है, लेकिन ये हैमर हम कंस्ट्रक्शंस नहीं करेंगे। देखो ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक हैमर बना, ये 100% हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऊपर निकला बाय करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा सेटअप हमने दिया था शूटिंग स्टार वाला, कि जहां ये शूटिंग स्टार हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें पर्टिकुलर पीई के साइड हमें जाना है, राइट, ओके। तो देखिए जैसे मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा था, ऊपर ये टॉप पर शूटिंग स्टार बना, ओके। जैसे ही इसके नीचे निकलता है या फिर आपको ये पॉइंट के नीचे ही निकलना स्टार्ट कर देता है, आप यहाँ पर पीई की पोजीशंस बाय कर सकते हैं, आपको एक अच्छा खासा सा ट्रेड मिल सकता है। सेम चीज यहाँ पर देखो मिला ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर भी आपको कोई पर्टिकुलर शूटिंग स्टार या हैमर या 5 मिनट, ये 3 सेटअप आप अपने दिमाग में लिख दीजिए या किसी नोटबुक में आप इसको मेंशन कर दीजिए। इसी से ही आपको ट्रेडिंग करनी है और डेफिनेटली आपको बोलता हूँ आप 1 महीना आप ये तीनों सिस्टम अप्लाई कीजिए, आप 100% में बोल रहा हूँ, क्या 100% आप प्रॉफिट में रहोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50,000 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट होगा, नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। मैं तो इतना ही इंटरेस्टेड हूँ कि आपके अगर मान लीजिए 10,000 की कैपिटल लेके आप ट्रेड करते हो, क्या 10,000 की कैपिटल से आप अगर ट्रेड करते हो तो इसका मुझे सिर्फ 5%
ही प्रॉफिट लेना है मंथली। मतलब 10,000 का 5% हम काउंटिंग करें तो कितना होगा, मोटा मोटा मान लीजिए 500 रुपीस ही मुझे प्रॉफिट लेना है, उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं लेना। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल है, क्या है 1 लाख, तो इसका 1% हम काउंटिंग करें तो 1000 हो जाएगा, 2% काउंटिंग करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 3% काउंटिंग करेंगे तो 3000 हो जाएगा, और अगर हम 5% काउंटिंग करें तो 5000 हो जाएगा। ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस 5000 ओनली। मुझे ये नहीं है कि मैं 1 लाख का प्रॉफिट कर दूं। अगर ऐसे प्रॉफिट करने जाएंगे तो होगा क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ से निकल जाएगा और आपको स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन से काम कीजिए, सिस्टमेटिकली काम कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने के सिर्फ 3 ही रूल्स है और कोई रूल्स नहीं है। रूल्स नंबर 1 लिखना है तो लिख लेना। ये आपको शायद आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता देंगे। ठीक है। लेकिन इसको अप्लाई करने वाले बंदे बहुत कम है। ठीक है। रूल्स नंबर 1 होता है रिस्क रिवॉर्ड। ये सब लोग बोलते हैं सर ये रिस्क रिवॉर्ड होता क्या, तो पर्टिकुलर इस रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि जैसे आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस है रिस्क रिवॉर्ड के रिलेटेड वो सारे के सारे निकल जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए 1 लाख की कैपिटल लेकर ट्रेडिंग में आए हुए हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो 1 लाख के ऊपर आपको आपके कैपिटल का सिर्फ 1% या 1 to 5% का ही आपको रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अपडेट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर जो बिगिनर है, जो स्टार्टिंग करते हैं, उसके लिए है रिस्क, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख मेरे पास 1 लाख रुपीज है, आपके पास 10,000 रुपीज है। ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई आपको ये बैंक निफ्टी का कोई भी या निफ्टी का कोई कॉल लेना है जिसकी वैल्यू है सपोज 20 या 50, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगता है मान लीजिए 8,000 रुपीज। अब मान लीजिए मैंने भी 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, आपने भी 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। अब मेरे पास से 1 लाख की कैपिटल है, आपके पास 10,000 की कैपिटल है, तो अब आपके पास कितने बचे हैं, सिर्फ 2,000 रुपीज, जबकि मेरे पास ऑलरेडी कितने बचे हो गए, 92,000 रुपीज। करेक्ट। ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये 8,000 की कैपिटल अगर मान लीजिए रिड्यूस होकर 6,000 हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकएंड के साइड 92,000 पड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग 10,000 लेकर आए हैं वो लोग इसको बेयर नहीं कर पाएंगे और वो तुरंत यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, और एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, ये फिर वापस 4,000 हो जाएगा, वापस फिर वो 2,000 हो जाएगा, और एंड ऑफ द डे होकर आप देखें तो इसको वो जीरो कर देगा। अगर एक ही ट्रेड में आप अपना 8,000 का लॉस लेके लोगे तो दूसरा ट्रेड आप करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप मार्केट से टोटली बाहर। ये बंदा क्या करेगा, चलो एक में एसएल हिट हो गई, एक में लॉस हो गया, कोई इशू नहीं, दूसरा ट्रेड में मैं कमा लूंगा, तीसरे में कमा लूंगा, फोर्थ में कमा लूंगा। लेकिन जिसके पास कम कैपिटल है वो प्रॉफिट कमाना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। क्लियर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है माइंड साइकोलॉजी। क्या होता है, माइंड साइकोलॉजी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में या आपकी स्टडी में या किसी की बिजनेस में हमारे साथ क्या जुड़ा होता है, स्टॉक माइंड साइकोलॉजी जुड़ा होता है। क्यों माइंड साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि मान लीजिए कि आप जब भी कोई चलो मान लीजिए अभी निफ्टी है 18,002, तो क्या मैं आपको बोलूंगा कि भाई 18,100 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है, तो कितने लोगों को ये बाय करने में डर होता है। चले मान लीजिए किसी सेटअप से नहीं, आप अपने हिसाब से बाय करते हो, तो क्या आप जब भी भाई बाय करते हो आपके माइंड में एक डर सा आता है, यस, छोटा मोटा डर आ जाता है, राइट। तो डर की वजह से क्या होता है, एक तो डर, दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंशंस, माइंड नॉट हेल्थ।
ये सब पॉइंट यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। और कई बार आपने सोचा होगा कि आपने जो कॉल लिया है उसमें 1000 का लॉस होता है, तो आप फुल 1000 का लॉस बुक कर लेते हो और एंड ऑफ द डे ये आपको शायद हो सकता है 3000 का प्रॉफिट भी देता था। लेकिन ये माइंड साइकोलॉजी की वजह से हम उसको रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से एसएल को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर सकते, और कई बार क्या होता है हम जल्दी से एग्जिट भी ले लेते हैं। क्लियर? इसको माइंड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसको डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जो इतना इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं इसको नहीं बोलता हूं, जो होता है लर्निंग। अब क्यों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लर्निंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है 1 और 2। ये तो तीसरा पॉइंट है वो तो अपने आप हो जाएगा जब मतलब अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ भी व्यक्ति है जब स्टॉक मार्केट में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स काम करेगा तो उसको भी थोड़ा सा पता चलने लगेगा कि मार्केट एग्जैक्टली वर्क कहाँ पर करता है, किस तरह से करता है। लेकिन ये दो चीजें हैं ना, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, वो अपने आप ही सीखनी पड़ती है। जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, जो माइंड साइकोलॉजी होती है, जो डिसिप्लिन होती है। आप सभी को भी पता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, शायद आपने देखा नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये वाला वीडियो, एक सेकंड, ये वाला वीडियो जरूर देखना। क्यों मैं इस वीडियो को आपको रिकमेंडेशन करता हूँ कि इसको आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो फ्री हमारा जो टेलीग्राम चैनल होता है वहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ पर हम प्योरली डिसिप्लिन के साथ करते हैं। हम वीक में सिर्फ 3 कॉल में ही काम करते हैं। कितने? 3। उससे ज़्यादा हम कॉल कभी बाय नहीं करते, चाहे वो हमारी एसएल हिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, 3 कॉल ही बाय करना है, उसके अलावा नहीं। वो एक डिसिप्लिन होता है, वो हमारा मैनर होता है। और उसी डिसिप्लिन के हिसाब से हमने लास्ट वीक में कितना प्रॉफिट लिया था? 46,000 का। ये लास्ट वीक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा इसलिए हुआ था कि हमारा एक कॉल जैकपॉट कॉल हो चुका था, तो यहाँ। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे हर वीक इतना प्रॉफिट मिले, नहीं। मैं हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल चलती है उसमें हमने कमिटमेंट दिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा कैपिटल का 5% अगर रिटर्न मिल जाता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट। मुझे उससे ज्यादा का रिटर्न चाहिए नहीं। नो डाउट हम एवरी वीक मोर देन 50% से भी ज्यादा रिटर्न लेते हैं, लेकिन मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 50%, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन ओनली 5% रिटर्न्स। इसको हम अगर क्यूमुलेटिवली चेक करें तो मंथली हम ईयरली हम काउंटिंग करें तो 60% रिटर्न फॉर योर कैपिटल। अगर आप 1 लाख रुपीज का कैपिटल लेकर आप ट्रेड करते हो तो वो एंड ऑफ द ईयर वो 1,60,000 हो जाएगा। और अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो ऑलरेडी ये डबल से ऊपर, ट्रिपल, 4 टाइम। अगर इसको आप 5 ईयर में काउंटिंग करेंगे तो आपकी कैपिटल मोर देन 10 लाख के भी ऊपर हो जाएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कितना ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं डिसिप्लिन, सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग। चलिए, ये तो हम बहुत सारी बात हो गई फॉर द ट्रेडिंग के बारे में। अब हम डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं वीकली के एनालिसिस। ठीक है, तो वीकली के एनालिसिस में आप अगर इस चार्ट को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा? तो आप सभी को भी एक कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। अगर मान लीजिए ऊपर जाने वाला है तो इसका क्या लेवल है, और अगर मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तो इसका क्या लेवल है, ये आप मुझे जरूर बताएं। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो पहले पूरा देख लूँ, मैंने जो लेवल बताया वही लेवल मैं आपको लिख कर दे दूं, नहीं। आप अपने हिसाब से देखा। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको भी पता चले कि नहीं मेरा प्रेडिक्शन सही रहता है या गलत रहता है। मेरा मतलब आप जो प्रेडिक्शन करते हो वो सही रहता है या गलत रहता है। जिस तरह से आपका खुद का प्रेडिक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी कहाँ पर काम कर सकता है नेक्स्ट वीक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाली है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए, जब भी हम वीकली की एनालिसिस करते हैं या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए एनालिसिस करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 2 पॉइंट। एक होता है चार्ट का पैटर्न और दूसरा होता है कैंडल। ये 2 चीज हमें इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम वीकली की एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या डिस्कशन करना होता है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है या नहीं। आपको इसमें से कोई भी पैटर्न दिख रहा है? अब इस यहां से लेके ये पॉइंट है, यहां से लेके यहां पर देखिए, कोई भी पैटर्न आपको पर्टिकुलर दिख रहा है? ऐसा कोई पैटर्न का जहां से हम इंडिकेट कर सके कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है? क्योंकि मेजोरिटी जो हम लॉन्ग पीरियड की एनालिसिस करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है पैटर्न।
तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ, आपको लगेगा नहीं सही बात है। ये आपका एक बॉटम पॉइंट है, ओके। जो लेवल है कौन सा लेवल है, 16,800। अगेन यहाँ पर भी एक बॉटम बना नियरेस्ट 16,800। ओके, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट आया नीचे आया, क्लियर, और मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर एम पैटर्न बन रहा है। अब एन पैटर्न में क्या होता है कि ये शैडो और ये शैडो सेम होनी चाहिए, ये शैडो और ये शैडो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ से जो ट्रैवलिंग हुआ, ये ट्रैवलिंग, इसका हम मिडिल पोर्शन काउंटिंग कर लेते हैं, ये वाला। तो ये हमारी 1 पॉइंट हो गई, ये हमारी 1 पॉइंट हो गई, ये हमारी 2nd पॉइंट हो गई, ये हमारी 2nd पॉइंट हो गई। अब जो 2nd पॉइंट है उसका मूवमेंट हम देखें तो कितना है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 2100 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट हमें मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला ये वाला कितना है, 2100 के आसपास। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए यहाँ पर भी जो ये मूवमेंट हो रही है वो 2100 ही होनी चाहिए। अराउंड कहाँ पर आता है एग्जैक्टली, यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ लीजिए, ओके। अब इसको निकाल दे, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो मतलब मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो यही पॉइंट आ रहा है। तो फर्दर हमारी निफ्टी यहाँ पर जा सकता है। अब तो यहाँ पर जाएगा तो ये पर्टिकुलर एंड पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फर्दर क्या हो सकता है, उसके बाद फर्दर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से वो क्या हुआ, ये पॉइंट ऊपर की साइड गया तो ये नीचे के साइड आएगा। ये जो उतना भी पॉइंट डाउन हुआ है उतना ही पॉइंट वो डाउन करेगा। मान लीजिए कितना पॉइंट है ये, अराउंड 1350, राइट। ये जो पॉइंट डाउन हुआ है वो कितना है, 1350 पॉइंट की यहाँ पर डाउन फ्लो मिली है। तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1350 पॉइंट ही हमें डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो 1350 एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है वो यहाँ पर ही आता है, ओके। इसको निकालो, इसको मैं यहाँ पर डाउन ले लेता हूँ इस पॉइंट पर। जो ये जो लेवल है वो 17,600 का लेवल है, क्लियर। तो यहाँ पर जिस तरह से ये पैटर्न, उसके बाद ये पैटर्न आप देखिए, यहाँ से ऊपर गया ये वाला पैटर्न, कितनी पॉइंट है, मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 2800 पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 2800, क्लियर, ओके। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अब ये होगा कि यहाँ पर जो है वो जब मूवमेंट स्टार्ट करेगा अप साइड तो वो यहाँ से 2800 पॉइंट, मतलब बहुत ऊपर जा सकता है। इसको मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, फिर कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेते। मोटा मोटा पकड़ लीजिए, यहाँ से ये बॉटम पॉइंट है 7600, वहां से आपको 2800 पॉइंट, इसमें से 2800 हम ऐड कर लेते हैं। 14 1, ओके, 0 1, ओके। मतलब 20,400 निफ्टी जा सकता है जब यहां से स्टार्ट करेगा ना, तब ऐसे। लेकिन ये हमने जो डिस्कशन किया वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड का डिस्कशन किया, राइट। तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। एक, या तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है और ऊपर जाके यहां से वो रिटर्न हो सकता है, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, या तो मार्केट यहां से रिटर्न हो सकता है ये पॉइंट तक, क्लियर। तो ये 2 सिनारियो हमारे पास है। अब इस 2 सिनारियो में से कौन सा सिनारियो अप्लाई होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो हाई पॉइंट है वो कौन सा है, 18,388। अगर डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट निफ्टी पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है तो समझ लीजिए निफ्टी अब नेक्स्ट मूवमेंट आपको दे सकता है
550, 18,622 और 18,711 ये लेवल आपको आने वाले टाइम पर मिल सकते हैं। कब? अगर मार्केट 18,388 के ऊपर डेली के टाइम फ्रेम पर अगर क्लोज करता है तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर? ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मार्केट ये जो रेड कैंडल आज की बनी हुई थी फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पर लिखता हूँ 18,060, अगर इसके नीचे डेली के टाइम पर वो क्लोज कर देती है तो आने वाले टाइम पर 17,922, 17,855 और 17,788 के भी लेवल आपको आने वाले टाइम पर आपको वो दिखा सकता है। क्लियर? तो इस तरह से अगर मोटा मोटा हम देखें तो इस वीक की जो रेंज है वो रेंज मैं आपको डिसाइड कर देता हूँ। तो पहला टारगेट हमारा ये है, तो 18,555 टू लेकर 17,800 इस वीक की रेंज। अगर इस वीक की रेंज के अगर अबो या मतलब ऊपर साइड या डाउन साइड निकलता है तो फिर हमें नेक्स्ट फर्दर एक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। आई होप आपको ये लेवल सब समझ में आ गया। आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया। भाई पैटर्न किस तरह से, देखो ये सिमेट्रिकल पैटर्न है, ठीक है। ये जो 2 नंबर हुआ ये वाला पूरा, ये हम 3 बोलेंगे तो मान लीजिए ये 3 वाला हो गया, और ये 4th वाला तो ये हमारा 4th वाला। तो ये एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकली पैटर्न बन रहा है। और निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, पर्टिकुलर जगह अगर इसको वो पकड़ेगा तो इस तरह से पैटर्न को फॉर्म करेगा, ये इसको पकड़ेगा तो इस तरह से पैटर्न को फॉर्म करेगा। तो ये इसी चैनल के अंदर अब वर्किंग करने वाला है, ठीक है। और मार्केट को इसी चैनल में वर्किंग करेगा तो हमारे लिए आने वाले टाइम पर ये लेवल आप समझ रहे हो ना, 20,400 का लेवल आने वाले बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको दिखा देगा। मतलब ये दिसंबर 2023 के आसपास भी ये दिखा सकता है, हो सके 2024 में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये लेवल। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 में आप सभी को भी पता है हमारे इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाली है जो होती है इलेक्शंस। क्या हो गया? इलेक्शन, लोकसभा के जो इलेक्शन आने वाले। और अगर इस बार भाजपा को, अगर बीजेपी को विक्ट्री मिल जाएगी तो डेफिनेटली आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये लेवल, ये सिस्टम, ये वीडियो, ये पैटर्न सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम पर आपको मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।